महाराष्ट्र अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और बुंदेलखंड में परंपरा है कि गेहूं इत्यादि इस समय धोया जाता है और छत पे सुखाया जाता है। और जो घर के लोग होते हैं उनको बहुत रात में चिंता रहती है कि कहीं 2-4 बूंदें आ ना जाए और उससे हमारा गेहूं खराब हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक किसान होता है जो अपनी पूरी पकी पकाई फसल को खुले आकाश के नीचे रखता है। उसको खतरा रहता है कि चोरी भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है और पिछले 3-4 महीने की जो मेहनत है वो पूरी तरह खराब हो सकती है। तो महर्षि शास्त्रों में कृषि कार्य को बहुत अच्छा बताया गया है और किसानों को इतना क्यों महान बताया गया है, क्यों वो इतना सब करने के बाद भी प्रसन्न रह लेता है। किसान की पूरी संपदा खेत में है फिर भी वो निश्चिंत है, और तुम्हारे 2-4 क्विंटल गेहूं छत पे सूख रहे हैं, तुम परेशान। इसकी वजह बताऊं, किसान तपस्वी होता है और इंसान भोगी। तपस्वी हमेशा खुश रहता है और भोगी हमेशा रोता रहता है। तो भोगी बनोगे तो रोगे, बनो तो किसान जैसे तपस्वी बनने का प्रयत्न करो जो आनंद से भरते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी हम अपनी प्राथमिकता निश्चित नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऐसी प्राथमिकता कैसे निश्चित, कौन कौन सी प्राथमिकता निश्चित करना चाहिए ताकि अंतिम समय में हम ये पश्चाताप ना हो कि हम ये काम पूरा नहीं कर पाए। देखो, आप जब परीक्षा देते थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। जी जी। और उसमें कुछ कंपलसरी पेपर होते थे, जी जी, कुछ ऑप्शनल होते थे। अपने पास टाइम 3 घंटे का रहता था। जी जी। और अचानक घंटी बजती थी तो क्या करते थे, सबसे पहले जो कंपलसरी है उसको देखते, फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते, है ना। ऐसे ही जीवन सबका क्षणभंगुर है। हमें क्या अनिवार्य है उसे प्राथमिकता देनी चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है उसे प्रमुखता देनी चाहिए। अब हम ये तय करें कि मेरे जीवन के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य क्या है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। जो है उसे स्वीकार कर लो। मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा, जीवन के सब कर्मों में सबसे ज्यादा अनिवार्य अपनी आत्मा का उद्धार है। तो ये नरभव मिला है, बहुत दुर्लभता से मिला है। नरभव पाकर जीवन के उद्धार के लिए हम कुछ प्रयत्न कर ले तो ये हम सबके लिए अच्छा होगा। और जो अपने जीवन को व्रत संयम त्याग सबसे जोड़ने का महत्वपूर्ण काम है वो हम संपादित कर ले तो हमारा जीवन धन्य हो सके। आज हमारे विद्या प्रमाण गुरुकुलम के जो इंटरव्यूज हुए 150 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली विद देयर पेरेंट्स, सो करीबन 450-500 लोगों का विद्यासागर इंस्टीट्यूट में आना हुआ। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगी, हाथ उठाएंगे कितने बच्चे उपस्थित थे। अपनी जगह पर सिर्फ बच्चे खड़े होंगे क्या 1 मिनट के लिए? अपनी जगह पर वो बच्चे खड़े होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। 2 मिनट, सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हों जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 2 मिनट गुरु महाराज फ्री हो जाए। महाराज जी, मैं कहना चाहूंगी कि सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में ये बच्चे और बहुत अन्य बच्चे, करीबन 450 लोग वहां आए। हमारी 6 टीम्स थी जिसमें IAS ऑफिसर लेवल तक के लोग थे और सभी ने करीबन 30 से 40 लोग व्यवस्था में जुटे थे। तो क्योंकि अभी नया नया है तो कहीं कुछ भूल चूक हुई हो तो मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ। बट आपके सामने मैं चाहूंगी महाराज जी इनको अप्रिशिएट करना। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे थे बट इतने कॉन्फिडेंस से और इतने उल्लास से भरे हुए थे कि ये नहीं समझ आ रहा था कि किसको छोड़े और किसको चुने। हम सबको भी दुविधा में डाल दिया। तो इन सब के लिए सभी पेरेंट्स जोरदार तालियां बजाएं। देखो, इन बच्चों के उत्साह को देख के तो मुझे लगा कि कोई व्यवस्था और बनानी पड़ेगी। बिल्कुल महाराज जी। और महाराज जी, एक और बात है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। क्योंकि 60 में से इस वर्ष 30 का ही चयन होना है तो मजबूरीवश हमें कुछ बच्चों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो बच्चों, अपना प्लीज मन छोटा ना करें। बहुत ही ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से सिलेक्शन हुआ है और डिजर्विंग कैंडिडेट को ही ऊपर रखा है। आप लोग उस ग्रुप में बने रहें ताकि आपको गुरु महाराज से प्रोत्साहन मिलते रहे और अगले वर्ष, ज्यादा दिन दूर नहीं है, आप जरूर सिलेक्ट हो। तो मन बिल्कुल छोटा ना करें। जगेगा तो हो सकता है इसी वर्ष जी, व्यवस्था बन रही है, चल रहा है। यहाँ नहीं, एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार हो रही है। इन लोगों को भाव जगाओ, तुम लोग पुण्य जगेगा तो शायद वो हो जाए। बहुत बहुत तुम लोगों ने अच्छा प्रयास किया, बहुत ही अच्छा था। पर मन बिल्कुल छोटा न मत करना अगर बाय चांस सिलेक्शन नहीं हुआ। गुरु